अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपने इज़्ज़ो अमान में रखे, आमीन। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये काफ़ी डिफरेंट रेसिपी है और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपके साथ रेनबो राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाने के लिए हमें 2 किस्म की चटनी चाहिए होती है। सबसे पहले हम बनाएंगे टमाटरों की चटनी, जिसके लिए हमें चाहिए 6 अदद टमाटर और 8 से 10 अदद लहसुन के जवे। हरी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए हरा धनिया 2 कप, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद और लहसुन के जवे 6 से 8 अदद। टमाटो प्यूरी या टमाटरों की चटनी बनाने के लिए हम टमाटर और लहसुन को 1/4 ग्लास पानी के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है, अब इसे पका लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक और 1 टेबलस्पून विनीगर और इसे अच्छे से पका लेंगे कि पानी खुश्क हो जाए। और इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी ज़रूर शामिल कीजिएगा अगर आपको स्पाइसी पसंद है। वैसे मुझे डालना याद नहीं था रहा, लेकिन ज़रूरी है कि इसमें आप 1/2 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत लाल मिर्च पाउडर डाल लें। जब इस फॉर्म में टमाटो प्यूरी आ जाए, जैसे कि वीडियो में नज़र आ रही है, तो फ्लेम बंद कर दें। आप इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जब नमक और सिरका डाला था, साथ ही 1 टेबलस्पून ऑयल भी डाल सकते हैं। अब ग्रीन चटनी बनाने के लिए इन सब चीज़ों को 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत नमक और 1/4 ग्लास पानी के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लें। ग्रीन चटनी तैयार हो गई है। अब इसमें 1/4 टीस्पून ग्रीन कलर डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। हमें चाहिए कीमा 1 kg, मैं बीफ यूज़ कर रही हूँ। नमक 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत, लहसुन के जवे 10 से 15 अदद, मोटी इलायची 3 से 4 अदद, लौंग 10 से 15 अदद, दालचीनी 3 से 4 अदद। आप किसी बर्तन में 1/4 कप ऑयल डालें और इसमें कीमा और ये तमाम मसाला डालकर अच्छे से भून लें। जब कीमा अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए, तो इसमें 1/2 ग्लास पानी और 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से पकाएं ताकि ये कच्चा ना रहे।
जब कीमा तैयार हो जाए तो इसे किसी बर्तन में निकाल दें। अब चावल बनाने के लिए हम किसी बर्तन में 1/4 कप ऑयल शामिल करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 गिलास चावल जो हमने पहले से भिगो दिए थे। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून नमक और चावलों को ऑयल में तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। फिर इसमें 4.5 ग्लास पानी शामिल करेंगे और इसे पका लेंगे पुलाव की तरह। लेकिन चावल हमने पूरे तैयार नहीं रखने, इसमें गुंजाइश रखनी है तकरीबन 80% तैयार हो जाए और 20% रह जाए। चावलों में अभी काफ़ी गुंजाइश है, इसे दम पे लगा देंगे। अगर हमने पूरे चावल यहाँ पर तैयार कर लिए तो वो फिर ज़्यादा गल जाएंगे। अब चावलों को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3 ये हैं और 1 कढ़ाई में ही है। एक में मैं रेड चटनी या टोमेटो प्यूरी शामिल करूँगी, एक में मैं ग्रीन चटनी, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कढ़ाई में जो चावल है उस पे कीमे, ग्रीन राइस और रेड राइस की ऐसे ही लेयर लगाएंगे जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है। सबसे ऊपर जो हमने चावल वाइट रखे थे वो डाल देंगे और इसे दम लगा देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। चावल तैयार हो गए हैं, अब इन्हें हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और सर्व करेंगे। आपने देखा है ये काफ़ी डिफरेंट रेसिपी है। इसे मैंने बीफ के कीमे से तैयार किया, आप चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।